और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली में अपना नामांकन दाखिल करेंगी। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करने जा रही द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावकों में 5 विधायक और 2 सांसद राजस्थान से हैं। महाराष्ट्र में चल रही सियासी उथल पुथल के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बगावत को अब कानूनी लड़ाई करार दिया है। उन्होंने कहा कि 12 लोगों ने बगावत शुरू की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के बीच राज्य मंत्री आदित्य ठाकरे मीडिया से बातचीत करने के लिए आधी रात को मुंबई में अपने पारिवारिक आवास मातोश्री से बाहर निकले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,336 नए केस सामने आए हैं। देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 88,284 हो गई है। असम के सिलचर और कछार जिले में बाढ़ की स्थिति अभी भी बनी हुई है। प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान चलाया जा रहा है। असम में बाढ़ से पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। बचाव कर्मियों ने अब तक लाखों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया। 2002 में हुए गुजरात दंगों पर एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल जाकिया जाफरी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। भारतीय वायुसेना में आज से अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। आज से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा ठीक 1 महीने बाद यानी 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी। बांसवाड़ा के निचला घंटाला गांव में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। चूरू के गांव भामासी में एक 61 साल के बुजुर्ग ने अपने ही घर में जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। जहरीले पदार्थ के सेवन करने से बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई। उन्हें राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। कोटा की जवाहर नगर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर के एमआईए थाना पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से बिना लाइसेंस के अवैध शराब ठेका डुमेड़ा गांव में खुलेआम संचालित किया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारी शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराई और ज्ञापन सौंपा। चूरू की आईटीआई कॉलेज के पास 3 व्यक्तियों ने 24 वर्षीय विवाहिता से मारपीट की है। मारपीट के बाद महिला ने कोतवाली पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। महिला ने बताया कि कपड़े सिलाने को लेकर विवाद हुआ था। महिला ने बताया कि वह आरोपियों को नाम से नहीं जानती, लेकिन उनको पहचानती है। कोटा के बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए की ठगी मामले में गिरफ्तार अपेक्षा ग्रुप चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टर और सीए सहित 3 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने 2500 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया था। 200 करोड़ की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने करीब 8 तोला सोना, 2 किलो चांदी और हजारों की नकदी चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। धौलपुर में करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े एक स्विफ्ट कार को लूट लिया। बताया जा रहा है कि युवक OLX पर कार का ऑनलाइन सौदा होने के बाद भरतपुर से कार खरीदने आया था। दोनों युवकों के साथ हुई इस वारदात से लोगों में हड़कंप है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों का पीछा किया। पुलिस से घेरा देख बदमाश जंगलों में कार समेत अपहृत युवक को छोड़कर फरार हो गए। कोटा के ग्रामीण इलाके में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने दीगोद थाने में 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया। पीड़िता की पूर्व में गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू की सिंघाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में 8 माह से फरार चल रहे आरोपी युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।
धौलपुर के सांगुरी गांव में गुरुवार देर शाम दीवार गिरने से मासूम बच्चे की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जोधपुर की इंदिरा कॉलोनी में बीती रात कुछ बदमाशों ने हंगामा करते हुए करीब 1 दर्जन वाहनों के शीशे तोड़ दिए। घटना के बाद कॉलोनी के लोगों ने एयरपोर्ट थाने में 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा में गुमानपुरा थाने के पास फल सब्जी मंडी के मुनीम पर फायरिंग व चाकूबाजी कर 50,000 रुपए की लूट की वारदात का पुलिस ने चंद घंटों में पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जोधपुर पाली रोड पर कांकाणी के पास गुरुवार रात एक टैंकर में आग लग गई। आग को काबू करने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। आग इतनी जबरदस्त थी कि फायर ब्रिगेड की 8 से 10 गाड़ियों को करीब 20 फेरे लगाने पड़े। सीकर की रानोली में होटल में खाना खाने के बाद पैसे मांगने पर कुछ बदमाशों ने गुरुवार शाम होटल में तोड़फोड़ की। बदमाशों ने होटल मालिक की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। बदमाशों की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। धौलपुर के दिहौली थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम को दीवार को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। झगड़े में लाठी डंडे और सरिये चले। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। झगड़े में घायल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जोधपुर की इंदिरा कॉलोनी में बीती रात कुछ बदमाशों ने करीब 1 दर्जन वाहनों के शीशे तोड़ दिए। बूंदी में पुलिस को दिया गया एक जुडिशियल आदेश पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलवर में एक दंपत्ति को लूटने के लिए बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे आसपास के लोग जमा हो गए और एक बदमाश को दबोच लिया। चूरू जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस के पीछे कुछ अज्ञात बदमाशों ने बंद पड़े मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के कोड़ी थाना क्षेत्र के शताब्दी सर्किल के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला। शाहपुरा कस्बे के दिल्ली तिराहे पर सड़क पर खड़ी बाइक को चोर ले उड़े। बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चूरू में बस की छत पर सवारी बिठाकर ले जाना एक निजी बस चालक को महंगा पड़ गया। भालेरी रोड पर पंचायत समिति के पास यातायात पुलिस ने बस का चालान किया। बांसवाड़ा के अंबापुरा क्षेत्र में लहसुन खाने से 100 से ज्यादा भेड़ों की मौत के बाद रेबारी समाज के करीब सैकड़ों लोग जिला कलेक्टर के पास पहुंचे। ग्रामीणों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भेड़ों की मौत से रेबारी समाज के लोग काफी आहत हैं। राजसमंद में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की मांग पर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित एनएचएम के तहत विधानसभा जिले को चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए करीब 11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। डॉक्टर सीपी जोशी के निजी सहायक उत्तम शर्मा ने बताया कि एनएचएम के अंतर्गत नाथद्वारा के गोवर्धन राजकीय जिला चिकित्सालय में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के क्वार्टर के लिए 7 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। भरतपुर के गांव मदनपुर में हेला ख्याल दंगल पर लोकगीत गायन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोकगीतों को सुनकर लोग भाव विभोर हो गए। परंपरागत गीत कार्यक्रमों का लोगों ने जमकर आनंद उठाया। सीमांत मुख्यालय जोधपुर के महानिरीक्षक डेविड लाल रिनसंगा ने जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया। जैसलमेर के ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे के पास स्थित कृषि मंडी में बना विशाल और भव्य किसान भवन धूल फांक रहा है। 2010 में किसान भवन का उद्घाटन हुआ था। करीब 1 करोड़ की लागत से तैयार हुए इस किसान भवन का उद्देश्य था कि पास ही स्थित कृषि मंडी में जब किसान अपनी फसलों को बेचने आएंगे तो उनके लिए सामान्य दर पर ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी। सुप्रसिद्ध गीतकार और साहित्यकार स्वर्गीय ललित गोस्वामी का जन्म शताब्दी समारोह गुरुवार को जवाहर कला केंद्र में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में स्वर्गीय ललित गोस्वामी की प्रसिद्ध पुस्तक मेरे गीत के 3रे संस्करण का विमोचन किया गया।
प्री मानसून की बारिश के बाद सीकर में खरीफ की फसल की बुआई का दौर शुरू हो गया है। बाजरे की बुआई का रकबा इस बार बढ़ेगा क्योंकि किसान चारे के संकट से जूझ रहे हैं। कोटा में आज भी विद्युत लाइनों के रखरखाव और यूआईटी द्वारा किए जा रहे विकास कार्य के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली बाधित रहेगी। चूरू में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव प्रमोद बंसल ने जिला जेल का निरीक्षण किया। बंदियों के प्रकरणों में पैरवी के लिए अधिवक्ता गण के संबंध में जानकारी लेते हुए विधिक सहायता के बारे में विस्तार से चर्चा की। पाली में एक राजस्थानी मॉडल ने एक फोटोग्राफर पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर 3 साल तक रेप किया। दौसा जिले के मोटुका गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के कुल 5 लोग घायल हो गए। बूंदी के देई सीएचसी में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मीणा द्वारा महिला चिकित्सा कर्मी को फोन कर गाली गलौज कर अभद्रता करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद देई थाने में मामला दर्ज करवाया गया। झालावाड़ जिले के खानपुर पंचायत समिति परिसर में ग्राम विकास अधिकारी का 1,40,000 रुपए से भरा बैग अज्ञात युवक लेकर फरार हो गया। झुंझुनू की मुकुंदगढ़ पुलिस ने पॉक्सो के मामले में 2 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जयपुर में मंगलवार को विद्याधर नगर इलाके में हुई कुरियर कंपनी के कर्मचारी से लूट का खुलासा कर दिया गया है। क्रॉस रोड मॉल रोड पर दिन दहाड़े हवाई फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। हनुमानगढ़ जिले की संगरिया पुलिस द्वारा मां बेटी को नाजायज हिरासत में रखकर मारपीट का मामला सामने आया। नागौर के खजवाना गांव में धारदार हथियार से वार कर एक युवक की हत्या करने की वारदात सामने आई है। युवकों के बीच आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। वारदात में घायल को जेएलएन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंबापुरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़के ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बूंदी के राजपुरा गांव के पास बंद पड़ी खान में भरे पानी में डूबने से 2 लड़कियों की मौत हो गई। नहाने के दौरान डूबने से दोनों लड़कियों की मौत हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रजियासर थाना क्षेत्र में करीब 1 माह पहले मिले जिंदा बम को डिफ्यूज किया गया। चौदह दिन पहले लापता हुई नाबालिग लड़की के नहीं मिलने के मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रतिनिधियों ने जल्द एक्शन लेने की मांग की। चौमू थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। अजमेर जीआरपी थाने में एक महिला ने मंगलसूत्र छीनकर भागने के मामले में केस दर्ज करवाया। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गांव गुर्दा नदी में महिला सरपंच ने अपने ससुर सहित 2 अन्य लोगों के द्वारा कर रखे गए अतिक्रमण को हटवाया। भरतपुर जिले की कैथवाड़ा थाना पुलिस ने 9 साल से फरार चल रहे 4,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में लहकोड देवी माता के मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। बड़ी मात्रा में चांदी और सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए। कोटा में फल सब्जी मंडी के मुनीम पर बदमाशों ने हमला बोला और 50,000 रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। अजमेर के पलटन बाजार में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के गले पर एक नकाबपोश युवक ने झपट्टा मारकर 1.5 लाख रुपए कीमत की चेन छीनकर फरार हो गया। घटना से सहमी महिला ने शोर भी मचाया, लेकिन तब तक आरोपी चेन लेकर फरार हो चुका था। श्रीगंगानगर के राजियासर थाना क्षेत्र में गांव खांटा चेक पोस्ट के पास ग्रामीणों की सूचना पर बीएसएफ ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी को पकड़ा। विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना राजसमंद पर सतर्कता जांच अधिकारियों ने 30 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी करने के आरोप में 5,46,602 रुपए का जुर्माना लगाया। विभाग के अधिकारियों ने जुर्माना नहीं चुकाने पर लोगों के खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज करवाया है। ऐसे में विभाग बिजली चोरों के खिलाफ सख्त नजर आ रहा है। कोटा में एक पेट्रोल पंप पर आतंक मचाने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
कोटा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। सिविल लाइन में शाम को पैदल जा रही एक महिला का पर्स छीनकर बदमाश फरार हो गए। जोधपुर में नेशनल हाईवे पर कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई। दौसा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के घूमना गांव के बांध में एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और उस पर बैठी महिला भी अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अहमदाबाद की ओर जा रहा सीमेंट से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। जोधपुर में आग का तांडव देखने को मिला। सूरसागर क्षेत्र में एक बस में आग लग गई। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र में कृषि कार्य करते समय एक बिना मुंडेर के कुएं में गिरने से युवती की मौत हो गई। जोधपुर के पाली जोधपुर रोड पर टैंकर में भीषण आग लग गई। आग लगते ही जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। भीलवाड़ा में एक व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाने का मामला सामने आया है। जालसाजों ने व्यापारी से 20 लाख रुपए की डिमांड की। जयपुर के भांकरोटा इलाके में प्रसव के लिए भर्ती एक महिला से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। बांसवाड़ा में यातायात पुलिस शहर में लगातार सक्रिय होती जा रही है और हर दिन चालान बनाए जा रहे हैं। कोटा के एमबीएस अस्पताल में एक अजनबी व्यक्ति ने 3 साल के खोए हुए बालक को उसके माता पिता से मिलाकर इंसानियत की मिसाल पेश की। मैक्सिको में पुलिस और आम नागरिकों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। इस हिंसा में 12 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन और रूस में संघर्ष जारी है। हाल ही में दक्षिणी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना ने 44 रूसी सैनिकों को मार गिराया। अमेरिका में लगातार होने वाली गोलीबारी की घटना पर अंकुश लगाने के लिए संसद ने ऐतिहासिक बंदूक सुरक्षा कानून को पारित कर दिया है। संसद से इस कानून के पास हो जाने के बाद अमेरिकियों के पास केवल आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार होगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।